जल आप ही बह जाएंगे जो ना पकड़ोगे हे गुरु जी मारी बाहें पकड़ियो सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न को कर तो कर ना कर सके गुरु कर सो सतगुरु तुम लग दौड़ हमारी और कहाँ पर जाए हम हे कृपा हो जाए आपकी भव से तर जाए हम मेहर करो सतगुरु दाता मेहर करो खाली गगरिया है सतगुरु जी खाली से भरपूर करो हे गुरु जी मारे सेवा मेरा कियो जी आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में सतगुरु के दरबार में हाँ दाता के दरबार में संतों के दरबार में गुरुओं के दरबार में क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेगार में क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेगार में आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में कोठी बंगले कारों की बाई कमी न जिनके पास में कोठी बंगले कारों की कमी न जिनके पास में बाई कमी न उनके पास में देखे वो भी यूं कहते हैं हम सुखी नहीं संसार में भाई वो भी यूं कहते हैं हम दुखी घने संसार में आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में हाँ सतगुरु के दरबार में हो दाता के दरबार में आनंद के लुटे खजाने मारे सतगुरु के दरबार में क्यों खाक जानता पगले इस दुनिया की बेकार में आनंद के लुटे
खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। और तन में सुख ढूंढने वालों धनवानों से पूछ लो, तन में सुख ढूंढने वालों धनवानों से पूछ लो। उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर के कार्य व्यवहार में, उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर के कार्य व्यवहार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। हर सतगुरु के दरबार में हो दाता के दरबार में, क्यों खाक जानता पगले इस दुनिया की बेकार में, क्यों खाक जानता पगले इस दुनिया की बेकार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। चाचा ताऊ भाई भतीजा बहुत बड़ा परिवार है, चाचा ताऊ भाई भतीजा बहुत बड़ा परिवार है। वो देखे रोज कचहरी भाई आपस की तकरार में, वो देखे रोज कचहरी भाई आपस की तकरार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। हे सतगुरु के दरबार में हो दाता के दरबार में, खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। और ना सुख है इस गृहस्थी में ना सुख बन में जाएंगे, ना सुख है इस गृहस्थी में ना सुख बन में जाएंगे। गुरु दीप्तानंद समझावे सुख मिलता अगम विचार में, गुरु दीप्तानंद समझावे सुख मिलता अगम विचार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। हे सतगुरु के दरबार में हो दाता के दरबार में, क्यों खाक जानता पगले इस दुनिया की बेकार में। आनंद के लुटे खजाने हमारे सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में। सत साहिब सतगुरु के दरबार में ही आनंद मिलता है। आनंद को कहाँ ढूंढते हैं लोग? कोट पैंट टाई में। और कहाँ ढूंढते हैं आनंद को? ढूंढते हैं लोग सिनेमा हॉलों में। लेकिन आनंद कहाँ मिलता है? नेक ख्यालों में। आनंद को ढूंढते हैं कोट पैंट टाई में, लेकिन आनंद मिलता है नाम की कमाई में। नाम की कमाई में ही आनंद है। कर लेने नाम की कमाई रे, धीरज रहना मेरे भाई।
तो नाम की कमाई में ही आनंद मिलता है। तो इसलिए आनंद को प्राप्त करना है तो नाम की कमाई करें। और ध्यान देने की बात यह है कि हम ध्यान दें। एक्चुअल में ये माजरा क्या है? संतों ने हमें रास्ता बताया है और रास्ते पर चलने के लिए हमारे पास दो ही साधन हैं। कि गुरु की भक्ति यानी कि गुरु की आज्ञा का पालन, और दूसरा मार्ग है सरेंडर, समर्पण। जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक बात नहीं बनती। बातों से बात नहीं बनती, बात बनती है समर्पण भाव से। जब हम अपने आप को सतगुरु को, संतों को सुपुर्द कर देंगे, जिसने भी गया है, जिसने भी पाया है, समर्पण किया, देखा और देख के ज्ञान विचार के, और उन्होंने फिर आकर के हमें बताया कि भाई एक हठ योग नहीं है, ये सहज मार्ग है। जिसने जितने भी मध्य काल में संत महापुरुष आए, उन सबों ने गृहस्थ में रह करके और गृहस्थ का पालन करते हुए अपने आप को समर्पण कर दिया। क्या समर्पण किया? सेवा, यानी कि सेवा में लगे। और उन्होंने कहा कि सेवा ही मत त्याग, कहा कि सेवा ही मत त्याग, सेवा को मत त्यागो। हाथों से करो काम, मुख से भजो राम, ऐसा सौदा ना मिले चाहे लाखों खर्चो दाम। कर कारवलो और दिल यार वल्लो। नेक कमाई करते हुए सतगुरु के समर्पण कर दिया हमने, तो वो जाना है, उसका काम जाना है। आप अपनी ड्यूटी पर पूरे तरह से पाबंद रहें, अपनी ड्यूटी पर दृढ़ संकल्प करके काम करें और निस्वार्थ भावना से काम करें। किसी प्रकार का लोभ लालच ना करें, क्योंकि हमने जब समर्पण ही कर रखा तो हमने क्या चाहिए? हमने तो अपनी ड्यूटी देनी है, अपनी सेवा करनी है। कुछ सेवाएं होती हैं सरकारी, होती तो सेवा ही है, लेकिन वहां दो चीज आ जाती हैं। उसके बदले हमें तनख्वाह मिलती है। एक सेवा होती है निस्वार्थ, वो सेवा हमने करनी है। महाराज कहते हैं, दीन दुखी की सेव में लगे रहो रविदास। रविदास महाराज कहते हैं, दीन दुखी की सेव में लगे रहो, निस्वासर की मिलन की, प्रभु मिलन की आस। तब तो प्रभु मिलन की आस है, नहीं तो नहीं है। अब कितने वेद मंत्र पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितनी भागवत गीता रामायण इत्यादि कर लो, कितने तीर्थ व्रत कर लो, जब तक ये भावना नहीं आती है तब तक प्रभु मिलन की आस नहीं होती है। बोलो साधो सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। सबको बहुत बहुत सत साहिब। धन्यवाद।